अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने किवान और ईमान को जाकर ईदी दे दी। ईमान की शर्त कि बच्चे को किसी सूरत व्लॉग में नहीं लेकर आना, इस शर्त को पूरा करने पर मजबूर रजब भट्ट। अब क्या ईमान को आज भी उम्मीद है कि रजब भट्ट इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगा, या फिर ऑन जो है उसको अपने आप पर यकीन है कि वो ये रिश्ता किसी सूरत बचने नहीं देगा। कुछ ऐसी हरकत इसकी जानिब से की गई हैं जो बहुत खौफनाक हैं। रिश्ते को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश नहीं, बल्कि यकीन के साथ ये हरकत की गई है कि रिश्ता ख़त्म होगा ही होगा। दूसरी तरफ आंटी कहना कंवल को अंदर से खा गया। कंवल खुद तो चुप हो गई, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं जुल्करनैन, वो टॉन्टिंग मैसेजेस कर रहे हैं, टॉन्टिंग पोस्ट लगा रहे हैं, गालम गलोच पे उतर आए हैं और कुछ ऐसी टिकटॉक बना रहे हैं कि ये ललकार रहे हैं रजब भट्ट को कि आएँ जी हमसे पंगा लें। ये क्या स्टंट है, ये क्या गेम्स हैं, क्या व्यूज़ की गेम है, आपस में मिले हुए हैं सारे। आज की वीडियो में इसका पोल खोलते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रजब भट्ट अपने जो नन्हे बेटे किवान के साथ, उनकी पहली ईद है। तहाइफ पहले उन्होंने दिखाए, तहाइफ ख़रीदे और गज़ल को तो जाकर उन्होंने अपने सामने सारी चीज़ें दे दी और वो वीडियो शूट भी की गई। लोगों को इस चीज़ का यकीन था कि जी किवान के साथ मुलाकात होगी तो एक बड़ी फैमिली गेट टुगेदर होगी, जहाँ पर रजब भट्ट जाएंगे, उसके बाद वो वीडियो भी शूट किया जाएगा और वो ईमान को भी साथ ले आएंगे, किवान को भी ले आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। थंबनेल पे तस्वीर लगाई गई, लोगों को काफ़ी आसरा हुआ, सहारा हुआ कि रजब भट्ट अपने बेटे से मिल आए हैं और जाकर ईदी दे दी है। क्योंकि काफ़ी दिन से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी कि आप जो है वो ईदी आपने ख़रीद ली, अब जाकर मैंने देनी है और मैं ख़ुद जाकर देकर आऊँगा। यहाँ पर ये भी उम्मीद की जा रही थी कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इस ईद पर ईमान को भी वो वापस ले आएंगे और किवान भी घर आ जाएगा। लेकिन कोई व्लॉग में ये चीज़ नहीं दिखाई, बस ये बताएगा कि वो ठीक है, सेहत के साथ है, तंदुरुस्ती के साथ हैं। अंदर की खबर ये है कि एक बार फिर से आप सबको पता है कि हर जगह जाएंगी ईमान, लेकिन ईमान जो है ना रजब भट्ट के व्लॉग में ख़ुद आना पसंद करती हैं और ना ही चाहती हैं कि उनके बेटे का नाम तक लिया जाए। तो ये सबसे पहले शर्त रखी गई थी कि किसी सूरत जो है किवान की कोई तस्वीर नहीं लगेगी, किवान की वीडियो नहीं बनाई जाएगी, किवान को व्लॉग में नहीं लेकर आया जाएगा और हमारे घर में आके कोई व्लॉग शूट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, रजब भट्ट गए, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड किया। जो चीज़ें भी वहाँ पर हुई उसको शूट नहीं किया गया, उसको वीडियो उसकी नहीं बनाई गई, क्योंकि जब आप शराइत रखेंगे तो फिर आपको पता है कि रिश्ते ख़राब होंगे, रिश्ते मामलात किस तरह से कहाँ पे पहुँच गए। हमने पूरे के पूरे इन 5-7 दिनों में देखा कि ऑन जिनको कोई भी नहीं जानता था वो भी जो है इन्फ्लुएंसर बन गए थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की प्रमोशन कर रहे थे। और ईमान का तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, ना टिकटॉक से ना सोशल मीडिया से। वो भी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई थी और बन गई हैं बल्कि, और उनको धड़ाधड़ जो है वो प्रमोशंस मिल रही हैं और वो प्रमोशंस कर रही हैं हर तरह से। अब बेटे से जो ख़ास मुलाकात हुई है, सबसे अहम तरीन जो चीज़ है, जब अपने बेटे किवान से मिले और बहुत सारे तहाइफ लेकर जाते हुए दिखाया गया और वक्त साथ गुजारा। लेकिन आपको पता है कि ईमान ने तो पहले भी रोते हुए ये कहानी सुनाई थी कि मेरे बेटे को नज़र लग जाती है, मुझे नज़र लग जाती है, हमारे मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो आपने मेरे बेटे को व्लॉग में नहीं लेकर आना। यानी कि एक टिकटॉकर, एक यूट्यूबर जो बहुत अरसे से यूट्यूबर है, उसकी जिससे शादी होती है उसकी बीवी इस बात पर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा देती है कि ना मैं आऊँगी और ना मेरे बेटे का नाम लिया जाएगा। अब लोगों ने इस पे काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल किया हुआ है कि आप खुद तो आ रही हैं, आप अपने भाई को बनाना चाहती थी, आप अपने भाई के साथ हर जगह आना चाहती हैं, जी भी आप दोनों बहन भाइयों के ड्रामे हैं। खैर मैं इस पर कॉमेंट अभी नहीं करूँगी। उनके दोस्त काफ़ी जज्बाती हो गए थे और वो बताते हैं कि बच्चा सेहतमंद है, सबकी दुआओं का शुक्रिया। ये लम्हा उन्होंने उसको कैप्चर नहीं किया क्योंकि ईमान की जानिब से, उनकी फ़ैमिली की जानिब से परमिशन नहीं थी। ईमान और उसकी फ़ैमिली की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ईमान का नाम भी नहीं लेना, तस्वीर भी नहीं लगानी, वो पूरी की गई है। ईमान शायद आज भी रिश्ता बचाने पर सोच रही है कि शायद रिश्ता बच जाए, शायद तरस आ जाए या बच्चे पे तरस आ जाए और हम दोनों मामलात को सेटल डाउन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं लगता। 3 दिन पहले का रजब भट्ट का व्लॉग था, वो इस बात पे राज़ी नहीं है कि अलग घर या अपने माँ बाप को छोड़ के जाऊँ। और ऐसा लगता है कि ईमान जो है, उनकी वालदा की भी शायद सेपरेशन, तलाक इसी वजह से हुई थी। ये कोई आमना जबीन है, उन्होंने लिखा है कि इनकी वालदा की भी ये सेपरेशन इसी वजह से हुई थी कि वो भी शायद अलग रहना चाहती थी और
बेटी भी यही करना चाहती है। अब इस पर लोगों की जो राय है वो अलग चीज़ है, आप इस पर कमेंट में, अब इस पर क्या करूं। ईमान शायद आज भी रिश्ता बचाना चाहे, लेकिन लोग कहते हैं कि ऑन को तो करोड़ों के मफादात हैं, तो वो क्यों ये रिश्ता बचाएगा। ये अल्फाज हर बंदा बोल रहा है, इस पर अब मैं अब कुछ अभी इस वक्त नहीं बोलना चाहती। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या जो है ऑब्जेक्शंस लगी हैं और क्या ब्लेम गेम खेली गई है बहुत बड़ी। अच्छा, क्या रजब भट्ट ने ईमान के साथ तलाक का फाइनल फैसला कर लिया, ये एक बड़ा अहम सवाल है। रमज़ान में अपने व्लॉग में खुलकर बात की थी कि वो ज़हनी तौर पे बहुत परेशान है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हद हो गई, मैं रिश्ता नहीं चला सकता। परसों भी उसने तलाक की बात की थी कि ये रिश्ता ख़त्म होना ही होना है। अब दूसरी तरफ आपको पता है कि रजब भट्ट, कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन जो हैं, उनका मामला एक अजीब सा चल रहा है। यहाँ पर शुरुआत की थी कंवल ने। कंवल उम्रा करने गई हुई थी और लोग यही बात बोलते हैं, आप उम्रा करने गई हैं, आप अपने काम से काम रखें। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कंवल को कि कंवल को हर उड़ता तीर लेने का शौक़ है और ये व्यूज़ की गेम है। आधा लाहौर कहता है कि जी कंवल के साथ मामला जो हैं वो ख़राब ही हैं, इनकी अक्सर दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। तो एक बार यही लोगों ने बात बोली है कि कंवल जिसके साथ दोस्ती करती है उसके साथ फिर वो दुश्मनी पर मामला आ जाता है। कंवल सारी बातें करके जो है चुप हो गई हैं। अब कंवल की जंग लड़ रहे हैं उनके हस्बैंड जुल्करनैन, और काफ़ी गंदी जंग लड़ रहे हैं, काफ़ी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं जो बहुत थोड़े मिस्टीरियस हैं। आपसे कुछ देर पहले उन्होंने एक फिर जो है इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई है कि मर्द मर्दों के साथ लड़ते हैं और ये बात नामर्द नहीं समझ पाएंगे। फिर उन्होंने जो है कुछ ऐसे साइन भी लगाए हैं, इमोजीज भी लगाए हैं जो काफ़ी बिलो द बेल्ट हैं। लेकिन बात यहाँ पर लोग यही कर रहे हैं कि जी किसी ने लिखा है कि आप मर्द नहीं, आपकी बीवी मर्द है और आप जो हैं वो अजीब तरीके से लड़ रहे हैं, आपकी बीवी ने क्यों शुरुआत की थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंवल सही है, कंवल ने तो बस थोड़ी सी बात की थी। फिर किसी ने कहा कि जी कंवल को नहीं बात करनी चाहिए थी, कंवल हमेशा आग लगा के साइड पे हो जाती है हर मामले में, और उसके बाद जो जुल्करनैन है वो हर चीज़ में उसके पीछे लड़ने के लिए आ जाता है, जिसके साथ भी लड़ना होता है जुल्करनैन लड़ रहा होता है। अब ये दोनों मियाँ बीवी टिकटॉक बना रहे हैं, जो ज़्यादा हैं कंवल, वो टिकटॉक बनाए जा रही हैं और कह रही हैं कि जी मेरा तो ज़र्फ़ ये है कि मैं किसी को कुछ कह नहीं रही। वो आपका ज़र्फ़ है, आप कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपने जिसको आगे लगा दिया है उसका ज़र्फ़ ऐसा नहीं है, वो तो अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहा है। कुछ अजीबोगरीब बातें ज़्यादा सख्त हो गई हैं, वो बड़ी फजूल है। कंवल से ये सब अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि उसको जवाब क्यों मिला है। वो बार बार टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं टॉन्टिंग पर। लोगों का कहना है कि पहले इज़्ज़त आप अपने हाथ में खुद रखती, आपको इज़्ज़त अपनी करवानी चाहिए, यानी कि आपको लोगों के मामलात में बिला वजह नहीं बोलना चाहिए। आप बोलेंगी तो फिर बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखें। ये हमेशा बोलती हैं और ये बर्दाश्त नहीं करती। ये लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।